नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज। आपको सीधे जबलपुर लिए चलते, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां संदीपनी विद्यालय का भूमि पूजन करने पहुंचे हैं। तो आपको जबलपुर से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर संदीपनी विद्यालय का भूमि पूजन करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बरगी हिल्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। संदीपनी महाविद्यालय का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। बरगी हिल्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जबलपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बरगी हिल्स में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। करते हैं संस्कार ध्वनि जबलपुर में संदीपनी विद्यालय बरगी हिल्स का भूमि पूजन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी, सम्माननीय विधायकगण। सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है। लगभग 27 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से इस संदीपनी विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। 11.62 एकड़ की जो कुल आवंटित भूमि है, इस पर मॉडल क्रमांक 2.5 आधुनिक सुविधाओं सहित G+3 का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कक्षा के जीवन से लेकर 12वीं तक की कक्षा संचालित होंगी और इस विद्यालय में 57 कक्ष का निर्माण किया जाएगा। मिड डे मील, मल्टीपर्पज़ हॉल, भौतिक लैब, रसायन लैब, जीव विज्ञान लैब तथा कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक लाइब्रेरी का भी इसी विद्यालय में निर्माण किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बेहतर भविष्य के उद्देश्य के साथ संदीपनी विद्यालय बरगी हिल्स का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय महापौर, माननीय सांसद, माननीय विधायकगणों द्वारा विधिवत तरीके से इस पूजन कार्य को संपन्न किया जा रहा है। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी, माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक अशोक रोहानी जी, सभी सम्मानीय अतिथिगणों द्वारा विधिवत तरीके से संदीपनी विद्यालय बरगी हिल्स का भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया जा रहा है। सम्मान्य विधायकगण भी सहयोग कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक श्री संतोष बरकड़े जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री आशा मुकेश कोटिया जी, माननीय नगर निगम अध्यक्ष श्री रिंकू सुवेश जी, माननीय नगर अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर जी, माननीय ग्रामीण अध्यक्ष श्री राजकुमार पटेल जी, माननीय श्री अखिलेश जैन जी, सम्मानीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी भरपूर तालियों के साथ हम भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। जबलपुर के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संदीपनी विद्यालय बरगी हिल्स का भूमि पूजन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त संदीपनी विद्यालय बरगी हिल का भूमि पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी
27 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त सांदीपनी विद्यालय बरगी हिल्स का भूमि पूजन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है, हम इन पलों के साक्षी बन रहे हैं जहां पर कई सारे विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करेंगे और संपूर्ण जबलपुर का नाम रोशन करेंगे। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्व सुविधा युक्त मल्टीपर्पज़ हॉल, भौतिक लैब, रसायन लैब, जीव विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी तथा नृत्य एवं गायन कक्ष का भी निर्माण किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे इस विद्यालय में लगभग 1960 विद्यार्थियों की क्षमता होगी। 57 कक्षों का निर्माण किया जाएगा और खासकर खेल की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, खो खो इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बेहतर होगा भविष्य। इसी विचारधारा के साथ सर्वांगीण विकास के लिए सांदीपनी विद्यालय का भूमि पूजन किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन आज संस्कार धानी जबलपुर में हमारे बीच हुआ है। अनुपम सौगात के साथ आप सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस शुभ बेला की शुरुआत करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी, माननीय विधायक सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक कैंट अशोक रोहानी जी, माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक श्री संतोष बरकरे जी, सम्मानीय मंच पर उपस्थित अतिथिगण, मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर मध्य प्रदेश की विकास को गति प्रदान करने के लिए जो दृढ़ संकल्पित है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन किया और अब वे बेटियों के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे, जो कि दृढ़ संकल्पित हैं बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, जिनका मानना है कि बेटी अगर शिक्षित होगी तो आदर्श समाज का निर्माण करेगी। इसी विचारधारा के साथ बेटियों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए कई सारी योजनाओं के माध्यम से उनको नमन करते हुए, उनका पूजन अर्चन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि शिक्षित बेटी सशक्त समाज का निर्माण करती है और उनको आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुनः आपकी तालियों के साथ, आपकी जोरदार तालियों के साथ हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। ऋषि जवाली की तपोस्थली, मदन महल की बुलंद इमारतों और मां नर्मदा के तट पर बसे पवित्र और ऐतिहासिक नगरी जबलपुर में हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि हमारी शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। अनुपम सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आपकी भरपूर तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। आग्रह है माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन है माननीय अध्यक्ष नगर श्री रत्नेश सोनकर जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है अध्यक्ष ग्रामीण श्री राजकुमार पटेल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। निवेदन है प्राचार्य संदीपनी विद्यालय श्रीमती किरण राव जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और एक बार आपकी भरपूर तालियों के साथ संपूर्ण जबलपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आग्रह है जिला शिक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सोनी जी से कि वे माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें।
माननीय श्री रिंकुज विज जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उप महाप्रबंधक श्री जेपी बघेल जी से निवेदन है कि माननीय महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अनु जी का मंच पर स्वागत करें और उससे पूर्व माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। निवेदन है उप महाप्रबंधक जी श्री जेपी बघेल जी से कि वे माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी का स्वागत करें। मंच पर माननीय विधायक मनागर सुशील तिवारी जी का स्वागत है। माननीय विधायक पूर्व लखन गंगोरिया जी का स्वागत है। माननीय विधायक मध्य श्री अभिलाष पांडे जी का स्वागत है। संतोष वरकड़े जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय विधायक सिहोरा श्री संतोष वरकड़े जी का भी। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी का भी स्वागत है। माननीय अध्यक्ष नगर निगम श्री रिंकुज विज जी का स्वागत है। माननीय अध्यक्ष नगर श्री रत्नेश सोनकर जी का स्वागत है। माननीय राजकुमार पटेल जी का स्वागत है। माननीय श्री अशोक रूहानी जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके पश्चात पाँचों मंडल अध्यक्ष, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जबलपुर के पाँचों मंडल अध्यक्ष और 12 पार्षद बड़ी माला से मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंच पर हम स्वागत करते हैं सभी सम्माननीय अतिथिगणों का। मंच पर आमंत्रित करेंगे मंडल अध्यक्षों का प्रणय गुप्ता, नरेश पटेल, शैलेंद्र विश्वकर्मा, संतोष यादव और गुल्लन दुबे को मंच पर आमंत्रित करेंगे। साथ ही में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जबलपुर के जो पार्षद हैं 12 पार्षद को और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जिससे कि वे अपने अमृत विचारों से हमें अभिभूत करें। संदीपनी विद्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर अभी जिनने अपना भाषण दिया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आपने यहाँ के वर्षों तक सांसद रहे, अभी हमारी सरकार में माननीय लोक निर्माण मंत्री मान्यवर राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन कर रहे माननीय राकेश सिंह जी का। इस अवसर पर माननीय सांसद आशीष दुबे जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आप ग्रामीण जिले के अध्यक्ष भी रहे, अभी लोकप्रिय सांसद हैं। इस अवसर पर माननीय महापौर श्रीमान जगत बहादुर अन्नू जी, आपका भी अभिनंदन है। जरा मैं नाम बोलता जाऊँ, आप ताली बजाते जाना। माननीय विधायक अशोक रूहानी जी, आपका अभिनंदन है। माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक संतोष वरकड़े जी, आपका भी अभिनंदन है। अध्यक्ष रिंकू विज जी, आपका स्वागत है। हमारे दोनों अध्यक्ष मान्यवर रत्नेश सोनकर जी, माननीय राजकुमार पटेल जी, देखो आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ से पूरे मंच का आपने ध्यान रखा। और इस अवसर पर हमारे विद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। हमारी संस्कार धानी, न्याय धानी, अतीत के काल की माँ त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित यह अद्भुत माँ नर्मदा के आशीर्वाद से दुनिया की सर्वाधिक आकर्षक नगरियों में से एक जबलपुर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। दुनिया में कहीं भी घूम के आइए, इतनी सुंदरता और माँ नर्मदा का तो क्या वैभव दिखता है। भेड़ा घाट नहीं आए, स्वर्ग में आ गए। इंद्र के दरबार को जो चुनौती देती है वो हमारी अपनी भेड़ा घाट की आभा, प्रसिद्धि, वो आनंद, और ऐसे आनंद जिस आनंद के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए माँ नर्मदा की वो विराट अविरल धारा जिस नगरी से होकर के निकलती है, इतना ही आनंद के साथ अतीत का गौरवशाली पक्ष भी हमारे जबलपुर से जुड़ता है। जाबालीपुरम ऋषि के नाम पर स्थापित उस गौरवशाली अतीत की नगरी में कई सारे इतिहास के पृष्ठ समेटे हुए हैं। हमारी रानी दुर्गावती, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री और सभी मित्रों को। हमारी कैबिनेट
अगर पहली बार कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी सरकार का संकल्प कैबिनेट नहीं था, वो विकास का संकल्प था। और आज के दौर में वो और समसामयिक होगा, उसका महत्व बढ़ जाता है। इस नाते से भी इस देश की आन बान शान के लिए रानी दुर्गावती ने भी उस समय के मुगल शासक अकबर के सामने सरेंडर होने से मना करते हुए अपने आप का चाहे प्राणांत कर दिया, लेकिन हमारी इज्जत को चार चांद लगा करके आजादी की कीमत बताने का प्रयास किया है। वही ये समय आज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश और इस देश के अंदर चुने हुए नागरिकों के जीवन की कीमत, हमारा स्वाभिमान और गौरवशाली अतीत क्या होता है, वो आज हमारे बीच पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर धूल चटा करके बताने का प्रयास किया है। जोरदार अभिनंदन करो सभी वीर सैनिकों का, सारी सेना का। दुनिया ने देखा है हमारे अपने देश के दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नींद खुली नहीं, आंख पलक झपकने का मौका नहीं दिया। और आज तक के जितने आक्रमण हुए पाकिस्तान के हमारे बीच में से, जब जब उसको धूल चटाई, उसमें सर्वाधिक तेज गति से और सर्वाधिक मारने वाला अगर कोई आक्रमण हुआ, यह भारत के द्वारा किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने तमाम प्रकार के अलग अलग उपायों के माध्यम से सरकार जब बनाई और सरकार के माध्यम से जो काम हुए, एक एक काम जो असंभव जैसे लगते थे, लेकिन यहाँ की शिक्षा नीति के बलबूते पर सच्चे अर्थों में हम तो उस बात को याद करें, जबलपुर वो संस्कार धानी है जहाँ लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कांग्रेस पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जीत करके यहाँ को गौरवान्वित किया था। ये वो स्थान है। जोरदार अभिनंदन करो अपने स्वर्गीय भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के अंदर जब तक कि देश की एक एक चीजों के लिए अपने देश के नागरिकों के अंदर तड़फ नहीं होगी, उनके मन के अंदर की अपने देश के प्रति ललक स्थापित नहीं होगी, तब तक देशभक्ति का परवान चढ़ना मुश्किल जाता है। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति थे जिनके एक एक जीवन के घटनाक्रम एक से बढ़कर एक, वो अंग्रेज जिनका सूर्यास्त नहीं होता, जिनके साम्राज्य का, उनके खिलाफ आजाद हिंद फौज लड़ा करके उनने अंग्रेजों को उस समय घुटने के बल लाए थे। आज मैं इस बात के लिए फिर कहना चाहूंगा, वो जो जोश था, हमें बड़ा आश्चर्य के साथ कहना पड़ेगा, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा। हम दलों की बात नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका वो परिश्रम आखिरकार देश के साथ किस रूप में होना चाहिए, उनका उसी प्रकार का दूसरा एक और इतिहास जुड़ता है। जब देश आजाद हो रहा था, आजाद होने वाले देश के समय लगभग 1000 साल की गुलामी, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद गुलाम देश की आजादी के आधार पर क्या मापदंड होना चाहिए, किस प्रकार से देश का मस्तक दुनिया के सामने गर्व से गौरवान्वित होना चाहिए, हम सब भूले नहीं उस बात को। मोहम्मद गौरी के माध्यम से गजनी के साथ एक कलंक की घटना जुड़ी थी, सोमनाथ के मंदिर को लूटने की और मंदिर को तोड़ने की। उस बात का प्रतिकार हमारे अपने राष्ट्रीय नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने किया था।
जोरदार अभिनंदन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, जो देश की पश्चिमी सीमा पर हमारे बीच आसमान से बातें करते हुए वो देवालय था, उसको नष्ट भ्रष्ट तत्कालीन आक्रांताओं ने किया था। लेकिन आजादी के बाद उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए देश की सनातन संस्कृति के प्रति उनने अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए, सच्चे अर्थों में आजादी वो होती है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, सोमनाथ के उस बड़े योगदान को याद करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न भी, और हमारे लिए नर्मदा के किनारे ही केवड़िया धाम में क्या धाम बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जोरदार अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। दलों की सीमा से उठकर के वो उस समय कांग्रेस के नेता थे, लेकिन देश के लिए जो उनने किया, हमें इस बात का गर्व भी होना चाहिए। और इस बात का भी गर्व होना चाहिए, एक तरफ 47 के उस बड़े योगदान का सम्मान करना, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, ये न्याय की नगरी भी है जबलपुर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि हाँ, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। बोलो जय जय श्री राम। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के लिए गए निर्णय को मध्य प्रदेश ने ही, हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय किया था 3 तलाक का। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गलत है, इसको बदलना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में तत्कालीन दिल्ली की सरकार, राजीव गांधी की सरकार ने उसको अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने इतने महत्वपूर्ण फैसले को बदल दिया। गणतंत्र के अंदर वो काला प्रश्न है। मैं जवाबदारी के साथ बोलना चाहता हूं, जनता की चुनी हुई सरकार जनता की मनोभावनाओं के साथ ऐसे निर्णायक पल में तो ध्यान में आती है। हाँ, हमें इस बात का गर्व है, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी दोबारा लागू कराने का अगर किसी के पास यश आया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आया है। और वो तीसरा फैसला धारा 370 का, जिसके साथ 40,000 निरपराध सेना के अधिकारी, जवान, जम्मू कश्मीर के सभी प्रकार के नागरिक, पूरे देश के लोगों के साथ जो हत्याएं हुई थी, उस धारा 370 के कलंक को मिटाने का भी सामर्थ्य अगर किसी में है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार में है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। और धारा 370 क्या हटी, पूरा देश की राष्ट्रभक्ति उफान लेने लगी। पूरा देश एक साथ प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अगर खड़ा हुआ